आप सुन रहे हैं सुनो सीखो बुक समरीज, जहां हम किताबों को नहीं पढ़ते, उन्हें जीते हैं। हर कहानी एक सीख है, हर शब्द एक दिशा। चलिए आज की किताब से खुद को एक नई रोशनी में देखें। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी जिंदगी में तरक्की क्यों नहीं हो रही? क्यों कोई व्यक्ति सब कुछ पाकर भी दुखी है और कोई बिना कुछ पाए भी शांति से जी रहा है? क्यों एक ही परीक्षा में कोई सफल होता है और कोई बार बार असफल? या फिर मैं इतना चाहकर भी खुद को क्यों नहीं बदल पा रहा? शायद ये सवाल आपको रातों को सोने नहीं देते, और जवाब वो हम बाहर ढूंढते हैं, हालात में, किस्मत में या दूसरों की गलतियों में। पर शायद असली जवाब हमारे भीतर छुपा है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपकी सोच, आपकी कल्पना और आपका विश्वास, ये ही आपका भाग्य लिखते हैं। इस किताब में कोई तिलिस्मी जादू नहीं है, ना ही कोई तांत्रिक उपाय। यह किताब आपको एक ऐसा दरवाजा दिखाती है जो हमेशा से आपके भीतर था, आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा। अब आप सोच रहे होंगे, सबकॉन्शियस माइंड मतलब वो जो सपनों से जुड़ा होता है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये वही हिस्सा है जो आपकी धड़कनों को चलाता है, आपकी सांसों को बिना पूछे चलाता है, आपके जख्मों को बिना दवा के भर देता है और आपके डर को हकीकत बना देता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं नाकामयाब हूं, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो क्या होगा अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान ले? वो हर बार वही परिस्थितियां बनाएगा जो आपके विचारों से मेल खाती हों। आपके जीवन में वही पैटर्न बार बार दोहराया जाएगा। लेकिन अगर आप इससे उल्टा करें, अगर आप हर रोज सोचें कि मैं काबिल हूं, मेरे अंदर असीम ताकत है, मैं जो चाहता हूं वो पा सकता हूं, तो क्या होगा अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे भी सच मान ले? बस यही तो है इस किताब की ताकत, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक गाइड है, एक ऐसे दोस्त की तरह जो कहता है, तू खुद को कम मत समझ, तेरे अंदर वो शक्ति है जो तेरी जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना सकती है। जोसेफ मर्फी ने इस किताब को एक मिशन की तरह लिखा था, ताकि आम इंसान अपनी छुपी हुई ताकत को पहचाने, ताकि हर इंसान जाने कि उसकी तकदीर उसके दिमाग में ही लिखी जाती है। तो अगर आप जिंदगी में उलझे हुए हैं, अगर आप हेल्थ, वेल्थ, लव या सक्सेस में बार बार हार का सामना कर रहे हैं, तो शायद समय आ गया है कि आप बाहर से नहीं, अब अंदर से शुरुआत करें, क्योंकि जवाब आपके अंदर है, आपके ही सबकॉन्शियस माइंड में। भाग 1, अंदर छुपा खजाना। जो तुम्हारा है लेकिन तुम भूल चुके हो। कभी कभी हम जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बाद भी अधूरे रह जाते हैं, और कभी कभी जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके चेहरे पर वो शांति होती है जो अमीरों के बंगलों में भी नहीं मिलती। क्यों? एक बार की बात है, एक साधारण किसान उत्तर भारत के एक गांव में रहता था। उसकी जमीन बंजर थी, बारिश नहीं होती थी और उसकी आर्थिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लेकिन हर सुबह वो उठता था, हल उठाता था और जमीन जोतने में लग जाता था। गांव के लोग मजाक उड़ाते, पगला गया है ये, इस सूखी जमीन से क्या उगाएगा? लेकिन वो मुस्कुराता और कहता, जमीन बाहर चाहे जैसी भी हो, अगर मन की मिट्टी उपजाऊ है तो बीज जरूर फलेगा। उसे पता था बाहर की दुनिया उसकी मेहनत का फल दे ना दे, लेकिन उसके भीतर एक दुनिया है, एक ऐसा खेत जो उसकी सोच से हर चीज उगा सकता है। और कुछ सालों में वही जमीन हरियाली से भर गई। बाकी किसान हैरान थे, लेकिन उसे हैरानी नहीं थी, क्योंकि उसने ये पहले ही अपनी कल्पना में देखा था, अपने विश्वास में जिया था और अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दे दिया था कि वो इसे साकार करे। जोसेफ मर्फी यही कहते हैं, देयर इज अ गोल्ड माइन विद इन यू फ्रॉम विच यू कैन एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग यू नीड टू लिव लाइफ ग्लोरियसली, जॉयसली एंड अबंडेंटली। ये गोल्ड माइन कोई और नहीं बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, हम में से ज्यादातर लोग इस खजाने से कटे हुए क्यों हैं? क्योंकि हम अपने कॉन्शियस माइंड से चिपके रहते हैं, जो सवाल करता है, डरता है और हमेशा प्रूफ मांगता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो जो बात बार बार दोहराई जाती है उसे सच मान लेता है। जब आप हर रोज सोचते हैं, मेरे बस का नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी, तो आप अपने भीतर के खजाने का दरवाजा बंद कर रहे होते हैं। और फिर हम कहते हैं, किस्मत खराब है। मर्फी कहते हैं,
Your subconscious mind is like a fertile soil. It grows whatever seed you plant, good or bad. तो सोचिए, आप हर दिन कौन से बीज बो रहे हैं? डर के, शक के, हार के, या फिर उम्मीद के, हिम्मत के और विश्वास के? सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता। वो तो वही उगाएगा जो आप उसमें इमेजिनेशन और भावना के साथ डालेंगे। इसका एक बड़ा ही सुंदर वैज्ञानिक पहलू भी है। जब आप बार बार किसी विचार को सोचते हैं, वह एक न्यूरोलॉजिकल पाथ बनाता है। जैसे खेत में बार बार चलने से एक पगडंडी बनती है, उसी तरह रिपीटेड थॉट्स आपके दिमाग की जमीन को ढाल देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उसी पगडंडी पर चलने लगता है, बिना सवाल पूछे। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी बदले, तो पहले अपनी सोच की पगडंडी बदलिए। अब बात करें भक्ति या दुआ की। मर्फी बताते हैं कि जब आप दिल से प्रार्थना करते हैं, तब आप असल में अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना के साथ डर जुड़ा है, जैसे भगवान कहीं ये ना हो जाए, मेरे साथ फिर से वैसा ना हो, तो आपका सबकॉन्शियस उसी डर को पकड़ लेता है और वही साकार होता है। इसलिए मर्फी एक नई परिभाषा देते हैं। प्रेयर इज द हार्मोनियस इंटरैक्शन ऑफ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। मतलब जब आप अपने विश्वास और भावना को एक दिशा में जोड़ते हैं, तो प्रार्थना काम करती है। अब अगला सवाल, इस खजाने का ताला कैसे खुले? बहुत सिंपल तरीका है। हर दिन, हर सुबह और हर रात अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो बातें कहिए जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। जैसे, मैं स्वास्थ्य से भरपूर हूं, मेरे अंदर आत्मविश्वास है, मेरी आर्थिक स्थिति हर दिन बेहतर हो रही है, मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं। शुरुआत में लगेगा कि ये सिर्फ शब्द हैं, लेकिन याद रखिए, सबकॉन्शियस को तर्क नहीं चाहिए, उसे भावना चाहिए। अगर आपने पूरे विश्वास से ये शब्द बोले, तो यही शब्द आपकी जिंदगी का भाग्य बन जाएंगे। भाग 3, चमत्कार। कोई बाहर से नहीं आते, वो तुम्हारे भीतर से उठते हैं। क्या आपने कभी किसी को अचानक ठीक होते देखा है? बिना किसी दवा के, बिना ऑपरेशन के, सिर्फ विश्वास से? या कभी किसी माँ को देखा है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए एक ऐसी ताकत दिखा देती है जो आम हालात में नामुमकिन लगती है? हम इन्हें चमत्कार कहते हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी कुछ और कहते हैं। ये चमत्कार कहे जाने वाले कुछ और नहीं हैं, बल्कि अनजाने में ही सोचने वाली मानसिक शक्ति का प्राकृतिक परिणाम है। यानी चमत्कार कोई तिलिस्म नहीं है, बल्कि प्राकृतिक क्रिया है। जब आप अपने सबकॉन्शियस को सही निर्देश, सही विश्वास और सही भावना के साथ चलाते हैं। मर्फी अपनी कहानी बताते हैं। उन्हें एक बार डॉक्टरों ने बताया कि उनके शरीर में सार्कोमा नाम की एक घातक बीमारी है। कोई इलाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन उन्होंने बाहर इलाज ढूंढने के बजाय भीतर का इलाज शुरू किया। हर रात उन्होंने खुद से कहा, मेरे शरीर को जिसने बनाया, वही शक्ति इसे ठीक भी कर सकती है। वो रोज अपनी आंखें बंद करते, शांति से बैठते और विजुअलाइजेशन करते कि उनकी कोशिकाएं खुद को ठीक कर रही हैं। प्राकृतिक ऊर्जा उनका शरीर फिर से स्वस्थ बना रही है। कुछ ही हफ्तों में डॉक्टर हैरान थे। रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं और बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। क्या यह चमत्कार था? हाँ, लेकिन एक ऐसा चमत्कार जो उन्होंने खुद रचा था, अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से। मर्फी इसे कहते हैं, साइंटिफिक प्रेयर इज द हार्मोनियस इंटरैक्शन ऑफ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल्स ऑफ माइंड। अब आप सोचेंगे, क्या ये सच में सबके लिए काम करता है? तो चलिए एक और उदाहरण सुनिए। संध्या एक 42 वर्षीय भारतीय गृहिणी थी। उन्हें सालों से एंजाइटी और नींद की बीमारी थी। दवाएं, डॉक्टर, बाबा सब थक चुकी थीं। फिर किसी ने उन्हें मर्फी की किताब दी। उन्होंने शुरू किया एक छोटा सा अभ्यास। रोज सोने से पहले वह खुद से कहती, मैं अब शांति से सोती हूं, मेरी नींद गहरी, लंबी और आरामदायक होती है। ईश्वर की ऊर्जा मुझे सुरक्षित और स्वस्थ रखती है। शुरुआत में उन्हें अजीब लगा, जैसे खुद को झूठ बोल रही हूं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 10 दिनों बाद नींद आने लगी, 30 दिन बाद दवा छूट गई, 60 दिन बाद एंजाइटी गायब। अब उनका कहना है, भगवान ने चमत्कार नहीं किया, मैंने खुद अपने लिए दरवाजा खोला। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे गहरी शक्ति यही है, हीलिंग, और सबसे बड़ी बाधा भी यही है, डर। मर्फी कहते हैं, whatever you impress on your subconscious mind, it will move heaven and earth to bring it to pass। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस को लगातार डर,
चिंता और असुरक्षा से भरते हैं, तो वही घटनाएं, वही बीमारी, वही संघर्ष आपकी जिंदगी में बार बार लौट कर आएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली उसे शांति, विश्वास और हीलिंग के शब्द देते हैं, तो चमत्कार आपके इंतजार में खड़े रहते हैं, बस उन्हें बुलाने की देर होती है। अब सवाल है, ये कैसे करें? कैसे सबकॉन्शियसली हील हों? मर्फी कुछ आसान तरीके बताते हैं। विजुअलाइजेशन, खुद को हर दिन उस रूप में देखें जैसा आप बनना चाहते हैं। बीमार नहीं, स्वस्थ, टूटे नहीं, पूर्ण। एफर्मेशंस विद फीलिंग, सिर्फ रटिए मत। भाव से कहिए, मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पूर्ण हूं। ग्रैटिट्यूड बिफोर स्लीप, सोने से पहले कहिए, मेरे शरीर में हर कोशिका ईश्वर की ऊर्जा से भर रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूं इस चमत्कारी शक्ति के लिए जो मेरे अंदर है। मर्फी कहते हैं, बिजी योर माइंड विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ हार्मनी, हेल्थ, पीस एंड गुडविल एंड वंडर्स विल हैपन इन योर लाइफ। तो अगली बार जब आप बीमार पड़ें या डर से भर जाएं, तो दवा से पहले दुआ, शिकायत से पहले शांति, और सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करें, क्योंकि जिस चमत्कार को आप बाहर ढूंढते हैं वो आपके अंदर शब्द की तरह बैठा है, भावना की तरह धड़कता है और विश्वास की तरह आकार लेता है। भाग दो, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी तकदीर, जो सोचोगे वही बनोगे। जरा सोचिए, अगर आप अपने ही घर का नक्शा नहीं समझते, अगर आप अपने ही वाहन के ब्रेक और एक्सीलरेटर की पहचान नहीं कर पाते, तो क्या आप सुरक्षित सफर तय कर सकते हैं? ठीक यही गलती हम अपनी जिंदगी में करते हैं। हम अपने ही दिमाग को ठीक से नहीं समझते और फिर शिकायत करते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही। जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू थिंक विथ योर कॉन्शियस माइंड एंड व्हाटएवर यू हैबिचुअली थिंक sinks down into your subconscious mind, which creates according to the nature of your thought। यानी आप बाहर जो सोचते हैं, बार बार भाव से, यकीन से, वही बात अंदर बैठ जाती है और अंदर बैठते ही वो कायनात का आदेश बन जाती है। आपका दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक है कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, सवाल करता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो चुपचाप सुनता है और फिर उसे सच बना देता है। आपका कॉन्शियस माइंड है जैसे एक गार्डनर जो बीज लगाता है, और सबकॉन्शियस माइंड है वो जमीन जो हर बीज को उगाती है, चाहे वो बीज प्यार का हो या डर का। अब सोचिए, अगर कोई हर दिन यही दोहराए, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो सबकॉन्शियस कहता है, ठीक है, आदेश मिल गया, मैं इसे ही हकीकत बना दूंगा। मर्फी इसे एक पावरफुल ट्रूथ के रूप में सामने रखते हैं। योर सबकॉन्शियस डज नॉट आर्ग्यू विथ यू, इट सिंपली एक्सेप्ट्स व्हाट योर कॉन्शियस माइंड बिलीव्स। यानी अगर आपने एक झूठ को भी बार बार सच मान लिया, तो आपके भीतर का दिमाग उस पर काम शुरू कर देगा। यहां एक सच्ची घटना सुनिए। एक आदमी को किसी ने मजाक में कह दिया, तुम्हारा चेहरा बड़ा पीला लग रहा है, सब ठीक तो है ना? फिर दूसरे ने कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं, ज्यादा थके थके लग रहे हो। तीसरे ने तो सीधा बोल दिया, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 3 लोगों की बातें और उसका कॉन्शियस माइंड डर गया। शाम तक उसे सच में बुखार महसूस होने लगा। सबकॉन्शियस को जो सिग्नल मिला वो वही करने लगा। मर्फी इसे पावर ऑफ सजेशन कहते हैं। Whatever the conscious mind assumes and believes to be true, the subconscious will accept and bring to pass। अब जरा सोचिए, अगर नकारात्मक सुझाव इतना असर डाल सकते हैं, तो सकारात्मक सुझावों की ताकत कितनी होगी? लेकिन हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले व्हाट्सएप की दुख भरी खबरें, टीवी पर डरावनी हेडलाइंस और फिर खुद से शिकायतें। आज भी वही रूटीन, पैसे की टेंशन, कब बदलेगी जिंदगी? इसका हल क्या है? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज एक ब्लूप्रिंट दीजिए, ऐसा मेंटल नक्शा जो आप सच में देखना चाहते हैं। जैसे, मेरे जीवन में शांति है, हर दिन मेरे लिए नए अवसर लाता है, मैं जिस काम को छूता हूं उसमें सफलता उगती है। मर्फी एक शानदार तरीका बताते हैं। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने सबकॉन्शियस को उन एफर्मेशन से भरोसा दिलाइए जो आप जीना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों समय सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। एक भारतीय दृष्टांत से समझें, जैसे तुलसीदास जी कहते थे, जैसी भावना रही जाके प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी जो भावना है वही प्रभु का स्वरूप बन जाती है।
वैसे ही सबकॉन्शियस वही दिखाएगा जो भावना से आपने देखा है। तो क्या आप अब भी हर दिन वही पुराने, थके हुए, डर से भरे विचार बोएंगे, या अब आप बीज बदलेंगे, विश्वास के, प्रेम के और आशा के? मर्फी यही कहते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। भाग 4। जब मंदिर नहीं थे तब भी चमत्कार होते थे। मन की शक्ति का कालातीत रहस्य। कभी आपने किसी छोटे मंदिर में जलते दीपक को देखा है? बाहर कुछ नहीं, न बड़ी इमारत, न सजे हुए द्वार, लेकिन वहां बैठा कोई व्यक्ति आंखें बंद किए बस श्रद्धा में डूबा होता है, और उसी पल वो अपने भीतर ईश्वर से जुड़ जाता है। मर्फी कहते हैं, देयर इज ओनली वन हीलिंग पावर एंड इट हैज बीन यूज्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। यानी इलाज का असली जरिया ना तो केवल दवा है, ना डॉक्टर, और ना ही मंदिर या मस्जिद। वो जरिया है आपका अपना विश्वास, और उस विश्वास को निर्देश देने वाला आपका सबकॉन्शियस माइंड। आइए इतिहास के पन्नों में झांकते हैं। प्राचीन मिस्र में लोग इसीस और ओसिरिस के मंदिरों में जाते थे। वहां न दवाखाने थे, न आधुनिक मशीनें, लेकिन फिर भी लोग ठीक होते थे। कैसे? वहां रोगी को एक विश्राम कक्ष में ले जाया जाता था, जहां मंद प्रकाश, शांत संगीत और मंत्रों की गूंज होती थी। उसे बार बार यह कहा जाता था, तू पूर्ण है, तेरे भीतर ईश्वर है, तू ठीक हो रहा है। और वह रोगी जब अपने चेतन, कॉन्शियस दिमाग को शांत करता था, तो उसका सबकॉन्शियस उस सुझाव को पकड़ लेता था और हीलिंग शुरू हो जाती थी। मर्फी इस प्रक्रिया को कहते हैं सब्जेक्टिव फेथ। फेथ एक्सेप्टेड बाय द सबकॉन्शियस माइंड विदाउट क्वेश्चन। अब आइए भारत की ओर। यहां सदियों से तप, जप, ध्यान और मंत्र के जरिए लोग खुद को रोगों से मुक्त करते आए हैं। आज भी कई लोग हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र से ऊर्जा महसूस करते हैं। लेकिन क्या इन शब्दों में कोई चमत्कारी रसायन है? मर्फी का उत्तर साफ है, यह शब्द नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे की विश्वास ही आपको ठीक करता है। अब आते हैं आधुनिक युग की ओर। मर्फी एक किस्सा सुनाते हैं। एक डॉक्टर ने अपने मरीज को प्लेसिबो यानी सिर्फ शक्कर की गोली दी और कहा कि ये एक नई महंगी दवा है जो उसके कैंसर को ठीक कर सकती है। मरीज का विश्वास इतना मजबूत था कि कुछ ही हफ्तों में उसकी हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। जब उसे बताया गया कि वो सिर्फ शक्कर थी, उसकी बीमारी फिर से लौट आई। मर्फी कहते हैं, आपकी अनुभूति को क्या मेडिसिन वास्तविक है या नहीं, यह केवल उन पर ध्यान देती है जो आप सच मानकर हैं। यानी हीलिंग का रहस्य दवा में नहीं, बल्कि आपकी मान्यता में है। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ बीमारियों के लिए है? बिल्कुल नहीं। यह वही शक्ति है जो एक शर्मीले इंसान को एक शानदार वक्ता बना सकती है, एक टूटी आत्मा को दोबारा प्रेम में भरोसा दिला सकती है, एक गरीब को दौलतमंद बना सकती है। मर्फी हमें बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है उस समय जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है। इसलिए प्राचीन लोग रात्रि में ध्यान करते थे, इसलिए पूजा पाठ में शांति का इतना महत्व है, इसलिए मंदिरों में धीमी रोशनी, घंटी की आवाज और इफ पॉसिबल एकांत रखा जाता है। यह सब आपके सबकॉन्शियस को संदेश देने के लिए है। तो अब अगर आप किसी पीड़ा से जूझ रहे हैं, शरीर की, मन की या रिश्तों की, तो बस एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। हर रात सोने से पहले 1. शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। 2. अपने आप से कहिए, मेरे भीतर चमत्कारी शक्ति है, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं पूर्ण हूं, हर कोशिका प्रेम से भर रही है। 3. फिर उसी भाव में सो जाइए और सबकॉन्शियस अपना काम शुरू कर देगा। मर्फी कहते हैं, देयर इज नो इनक्योरेबल डिजीज, ओनली इनक्योरेबल बिलीफ। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं या प्रार्थना करें, तो याद रखिए वो भगवान जो आपसे बाहर बैठा है, उसी का एक अंश आपके भीतर भी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। और जब आप दोनों जुड़ते हैं, तब होता है असली चमत्कार। भाग 5, सोचो मत, अनुभव करो। वो 7 तकनीकें जो चमत्कार को बुलाती हैं। अगर आपको किसी रास्ते पर चलना है, तो सिर्फ नक्शा पढ़ना काफी नहीं होता, आपको एक कदम उठाना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को जगाकर उसे आपके लिए काम में लाना चाहते हैं, तो सिर्फ यह जानना कि हमेशा सकारात्मक सोचो काफी नहीं है।
आपको अपने भीतर इमोशन, इमेजिनेशन और फेथ के साथ अभ्यास करना होगा। जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं, सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स बेस्ट व्हेन द कॉन्शियस माइंड इज रिलैक्स्ड एंड द मैसेज इज गिवन विद फीलिंग। तो आइए जानते हैं ऐसी 7 तकनीकें जो आपके अंदर की शक्ति को सक्रिय कर सकती हैं। 1. विजुअलाइजेशन टेक्निक, मन का सिनेमा। कल्पना कीजिए कि आप जिस स्थिति की कामना कर रहे हैं वह अभी इसी पल पूरी हो चुकी है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, प्रेम हो, पैसा हो या आत्मविश्वास। अपनी आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप पहले ही वह जीवन जी रहे हैं। अपने आप से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? वही भावना महसूस कीजिए जैसे वो सच में हो रहा है। मर्फी कहते हैं, What you imagine and feel to be true, your subconscious will accept. 2. थैंक यू टेक्निक, आभार के साथ आदेश। रोज सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को आदेश दीजिए, लेकिन जैसे कि वो चीज पहले ही मिल चुकी है। उदाहरण, मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी सेहत अब पूर्ण है। धन्यवाद कि मेरे रिश्ते अब प्रेम से भरे हैं। धन्यवाद कि मेरी आर्थिक स्थिति अब स्थिर और शक्तिशाली है। इसमें कमाल की बात यह है कि धन्यवाद एक भाव है जो रेजिस्टेंस को हटा देता है। 3. स्लीपिंग टेक्निक, नींद के पहले का जादू। मर्फी बार बार कहते हैं, द लास्ट 5 minutes बिफोर यू स्लीप आर द गोल्डन डोरवे टू योर सबकॉन्शियस। इसलिए सोने से ठीक पहले वही विचार दोहराइए जो आप सबकॉन्शियस में डालना चाहते हैं। उदाहरण, मैं शांत हूं, मुझे क्लैरिटी मिल रही है, मेरी जिंदगी बेहतर होती जा रही है, और उस भावना के साथ नींद में उतर जाइए। सबकॉन्शियस अपना काम शुरू कर देगा। 4. मेंटल मूवी मेथड, खुद को फिल्म में देखो। खुद को एक मूवी स्क्रीन पर विजुअलाइज कीजिए। आप उस कहानी के मुख्य पात्र हैं। जो आप चाहते हैं वो वहां घट रहा है। इस प्रक्रिया को महसूस कीजिए जैसे आप दर्शक नहीं, अभिनेता हैं। मर्फी इसे पावरफुल मानते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस डजंट नो डिफरेंस बिटवीन रियल एंड विविडली इमेजिन्ड। 5वीं, एफर्मेटिव मेथड, जैसा बोलेगा वैसा बनेगा। ये तकनीक बहुत सीधी है लेकिन असरदार तभी होती है जब आप भावना के साथ बोलें। रिपीट कीजिए, हर दिन हर तरह से मैं बेहतर हो रहा हूं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मेरे सबकॉन्शियस में समाधान मौजूद है। रिपीट प्लस फील पावर। 6. डिक्री मेथड, आदेश दो, डर नहीं। सबकॉन्शियस को भ्रम पसंद नहीं है, वो क्लैरिटी चाहता है। इसलिए जब आप अपने विचार में पूरी अथॉरिटी के साथ कहते हैं, मुझे इस हफ्ते क्लैरिटी चाहिए, मुझे अब रास्ता दिखेगा, तो सबकॉन्शियस निर्देश पर काम शुरू करता है। मर्फी कहते हैं, स्पीकर टू योर सबकॉन्शियस विद कमांडिंग क्लैरिटी एंड इट विल ओबाय। 7वां पास ओवर तकनीक, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक पास करो। यह तकनीक तब इस्तेमाल करें जब आप उलझन में हों। सबसे पहले अपनी समस्या को पूरी तरह एक्सेप्ट कीजिए, फिर खुद से कहिए, अब मैं ये विचार अपने सबकॉन्शियस को सौंपता हूं जो इसका हल जानता है। अब टॉपिक को छोड़ दीजिए और कोई हल्की चीज करिए। टहलना, संगीत, प्रकृति, छोड़ना, विश्वास करना। अब एक सवाल, इनमें से कौन सी तकनीक आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी? सिर्फ सुनना काफी नहीं, आज ही एक चुनिए और उसे 21 दिन तक रोज रिपीट कीजिए। फिर देखिए अंदर क्या बदलता है और बाहर कैसे उसका असर दिखता है। मर्फी कहते हैं, यू डोंट नीड मोर पावर, यू जस्ट नीड टू एक्सेस द वन ऑलरेडी विद इन यू। भाग 6, जब दुआएं भी काम नहीं करती, वो छुपा हुआ टकराव जो सब बिगाड़ देता है। आपने कभी खुद से ये कहा है, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है। मैं ठीक हो जाऊं यही चाहता हूं, लेकिन डर लगता है कि कहीं फिर से ना बीमार पड़ जाऊं। मैं खुश रहना चाहता हूं, पर मन बार बार वही दर्द दोहराता है। तो दोस्त, आप अकेले नहीं हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, द सबकॉन्शियस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू से, इट रिस्पॉन्ड्स टू व्हाट यू रियली बिलीव। यानी बाहर से जो शब्द आप बोल रहे हैं और अंदर से जो सच्चा विश्वास आप महसूस कर रहे हैं, अगर इन दोनों में टकराव है तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज्ड हो जाता है, और जब सबकॉन्शियस कंफ्यूज्ड होता है तो वो कुछ नहीं करता, या फिर आपको वही देता है जो आप डरते हैं। इसे मर्फी कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिजायर एंड इमेजिनेशन। आप कॉन्शियसली कुछ चाहते हैं
लेकिन अनकॉन्शियसली कुछ और इमेजिन करते हैं। उदाहरण, आप कहते हैं मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन भीतर की आवाज कहती है क्या मैं वाकई लायक हूं? आप कहते हैं मैं प्यार चाहता हूं, लेकिन भीतर डर कहता है कहीं फिर से दिल ना टूटे। आप कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर एक पुरानी धारणा बस चुकी है, पैसे वाले लोग तो घमंडी होते हैं, पैसा पाप है। अब सबकॉन्शियस क्या करेगा? वो उसी भावना को पकड़ेगा जो स्ट्रॉन्गर है, और अमूमन स्ट्रॉन्गर होती है डर, संदेह और पुरानी कंडीशनिंग। अब सवाल है, इसे बदला कैसे जाए? मर्फी यहां एक 3 चरणीय स्वास्थ्य प्रक्रिया देते हैं, जिसे मैं आपके लिए आसान भाषा में रखता हूं। 1. जागरूकता, अवेयरनेस। सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मेरी कॉन्शियस चाहत और सबकॉन्शियस इमेजिनेशन एक जैसे हैं? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो क्या आप सच में पैसे के साथ खुशी, आजादी और प्रेम जोड़ते हैं, या टेंशन, लालच और डर? याद रखिए, अनचेतन सबसे मजबूत छवि लेता है, न ही सबसे ज्यादा आवाज। दूसरी, रिकंसिलिएशन, मेल करना। अब इमेजिनेशन और डिजायर को एक दिशा में लाओ। विजुलाइज कीजिए आप पैसे कमा रहे हैं और साथ ही संतुलन, सेवा और शांति भी आ रही है। आप किसी रिश्ते में हैं और साथ में सम्मान और सुरक्षा भी महसूस हो रही है। मर्फी कहते हैं योर सबकॉन्शियस विल रिस्पॉन्ड ओनली व्हेन योर हार्ट एंड माइंड आर इन हार्मनी। 3. जेंटल रेपिटेशन, कोमल दोहराव। अब हर रोज जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि आत्मीय भाव से एफर्मेशन दोहराइए। मैं जो चाहता हूं उसके योग्य हूं। मैं अब अपने भीतर पूर्णता को अनुभव कर रहा हूं। मेरा विश्वास मेरी कल्पना के साथ एक हो रहा है। अब मैं तैयार हूं रिसीव करने के लिए। बोनस विजडम, लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट, उलटी कोशिश का नियम। मर्फी बताते हैं कि कई बार हम इतना ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमारी कोशिश ही रुकावट बन जाती है। इन प्रेयर, एफर्ट डिफीट्स इटसेल्फ। डिजायर बैक्ड बाय काल्म फेथ वर्क्स बेस्ट। इसलिए शांत रहिए, दुआ कीजिए जैसे काम हो चुका है, ना कि जैसे अब भी पाना बाकी है। तो अगली बार जब आप कहें मैं चाहता हूं कि ये हो जाए, तो खुद से पूछिए क्या मैं भीतर से उसकी इजाजत भी दे रहा हूं? मर्फी की भाषा में कहें तो विश्वास करें कि आपने प्राप्त किया है और यह आपका होगा। भाग 7, अमीरी एक हक है, पाप नहीं। सबकॉन्शियस की दौलत को बुलाने का सही तरीका, बहुत से लोग कहते हैं मुझे पैसे चाहिए, लेकिन जब उन्हें पैसे मिलते हैं तो डर लगने लगता है, मैं इसे संभाल कैसे पाऊंगा? कई लोग प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म कर दे, लेकिन अंदर ही अंदर आवाज आती है, पैसा तो पाप की जड़ है। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर आप कॉन्शियसली पैसे को चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली पैसे को लेकर शर्म, अपराध बोध या डर महसूस करते हैं, तो क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपकी जिंदगी में लाएगा? नहीं। जोसेफ मर्फी कहते हैं वेल्थ एक अनुभूति विश्वास है। यू मस्ट बिलीव यू आर मेंट टू प्रॉस्पर। एक पैसे से डर क्यों लगता है? क्योंकि बचपन से हमें ये वाक्य सिखाए गए, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जो लोग अमीर होते हैं वो लालची होते हैं, संतोषी, सदा सुखी। भगवान के भक्तों को धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब जरा सोचिए, जब सबकॉन्शियस ऐसे बिलीफ से भरा हो, तो आप चाहकर भी फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मर्फी कहते हैं पॉवर्टी इज नॉट अ वर्च्यू, इट इज अ सबकॉन्शियस डिजीज। 2 पैसा एक प्रतीक है, एक प्रवाह है। मर्फी समझाते हैं कि पैसा ना तो बुरा है ना अच्छा, वो बस एनर्जी है, एक माध्यम जो सेवा और मूल्य के आदान प्रदान से आता है। मनी इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, फ्लो, वैल्यू। इफ यू क्रिटिसाइज इट, यू रिपेल इट। अगर आप दूसरों की अमीरी से जलते हैं या पैसे वालों को गलत समझते हैं, तो आप अंदर ही अंदर अपने सबकॉन्शियस को पैसे से दूर रहने का आदेश दे रहे हैं। 3 सबकॉन्शियस को नया संदेश दो। अब समय है अपने सबकॉन्शियस को नया ब्लूप्रिंट देने का। हर सुबह और रात अपने मन को यह कहो, मैं पैसे को एक डिवाइन फ्लो की तरह देखता हूं। मैं सेवा करता हूं और ब्रह्मांड मुझे उसका फल देता है। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं और दूसरों की मदद करता हूं। पैसा मेरे पास आता है क्योंकि मैं उसका सम्मान करता हूं। मर्फी इसे कहते हैं एफर्मेशंस ऑफ वेल्थ। इफ चार्ज विथ फीलिंग, बिल्ड अ न्यू मेंटल पैटर्न। चौथी, विजुअलाइजेशन। अपने आप को अमीर महसूस करो। पैसे की बात करते समय ओनली नंबर्स मत सोचो।
उस घर को इमेजिन करो जिसमें आप रहना चाहते हैं। उस खुशी को महसूस करो जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। उस आत्मसम्मान को भीतर लो जो फाइनेंशियल फ्रीडम लाता है। इमेजिन वेल्थ नॉट टू गेट इट बट टू फील इट। फीलिंग इज द सीक्रेट। 5वां, ब्लैंक चेक मत दो। मुर्फी एक शानदार चेतावनी देते हैं। डोंट गिव योर सबकॉन्शियस एक ब्लैंक चेक बाय से आई नेवर हैव एनफ। हर बार जब आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत में नहीं है, मैं जितना कमाता हूं उतना खर्च हो जाता है, तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक आदेश दे रहे हैं, मेरे पास पैसा ना आए। अब सवाल, क्या आप पैसा चाहते हैं या उससे डरते हैं? अगर आप सच में चाहते हैं कि धन, अवसर और आर्थिक स्वतंत्रता आपकी जिंदगी में आए, तो पहले उस आंतरिक दरवाजे को खोलिए जहां सबकॉन्शियस बैठा है, आपकी हर भावना को सच मानकर उसे हकीकत बना रहा है। मर्फी कहते हैं, डिक्लेयर दैट यू हैव अ राइट टू बी रिच। इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। क्यों? क्योंकि जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, तभी आप अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकते हैं। तभी आप शांति से जी सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और दूसरों को ऊपर उठा सकते हैं। तो अब से शर्म को नहीं, शुक्रिया को जगाइए। हर बार जब पैसा आए बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स, मैं इसके योग्य हूं और मैं इसे अच्छी दिशा में उपयोग करूंगा। भाग 8, सफलता कोई राज नहीं, एक प्रणाली है। जब सबकॉन्शियस आपका साझेदार बनता है, हर सफल इंसान के पीछे कोई जादू नहीं होता, ना ही कोई भाग्य की कृपा, बल्कि एक अनजानी सी आदत होती है जो उनके सोचने और महसूस करने के तरीके में छुपी होती है। जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज द साइलेंट पार्टनर इन एवरी सक्सेस स्टोरी। तो जब कोई इंसान कहता है, मुझे तो बस एक इंस्टिंक्ट था कि यह सही है, या मैंने दिल की सुनी और सब बदल गया, तो वो सबकॉन्शियसली उसी शक्ति से काम ले रहा होता है जो आपके अंदर भी है। एक सफलता सिर्फ मेहनत नहीं, माइंडसेट है। मर्फी एक कहानी सुनाते हैं। एक 16 साल का लड़का जो स्कूल में बार बार फेल हुआ करता था, सब उसे लूजर कहकर बुलाते, लेकिन उसके भीतर एक जिद थी कि वो कुछ बड़ा करेगा। उसने खुद को हर रात ये कहते हुए सोने की आदत डाली, मैं सफल हूं, मेरे भीतर असीम बुद्धि है, मैं अपने रास्ते का निर्माण करूंगा। धीरे धीरे उसने एक स्मॉल बिजनेस शुरू किया, फिर पार्टनरशिप्स बनाई और कुछ ही सालों में वो मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर बन गया। मर्फी कहते हैं, he succeeded not because of his conditions but because of his convictions। 2, आपका सबकॉन्शियस रास्ता खोजता है, बस विश्वास होना चाहिए। मर्फी की एक कोट है जो सीधी दिल में उतरती है, Your subconscious will open doors where there were only walls, if you truly believe they will open। बहुत बार हम कहते हैं, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन यही तो सबकॉन्शियस का काम है, कैसे को संभालना। आपका काम है विजन बनाना, विश्वास रखना, इमोशन से जुड़ना। सबकॉन्शियस खुद रास्ते बना देता है, संभावनाएं पैदा करता है जहां पहले कुछ भी नहीं था। 3 सफल वैज्ञानिक भी इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। मर्फी बताते हैं कि कैसे कई वैज्ञानिक, लेखक और कलाकार सबकॉन्शियस इंस्पिरेशन के सहारे ब्रेक थ्रू करते हैं। एक फिजिसिस्ट को अपने जीवन का सबसे बड़ा फॉर्मूला नींद में सपने के दौरान मिला। एक लेखक ने पूरी कहानी एक झपकी के दौरान देखी और जागते ही किताब लिख डाली। When your conscious mind sleeps, your subconscious creates। चौथी सफलता के लिए 3 चरणी अंतर्निहित प्रक्रिया मुर्फी सफलता पाने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली क्रम बताते हैं। चरण 1, स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, सफलता आपके लिए क्या है? पैसा, सम्मान, इंपैक्ट, प्रेम? स्पष्ट करें। स्टेप 2, इमेजिन इट फुली। हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके उस सफलता को जीने जैसा महसूस करें। स्टेप 3, अफर्म इट डेली। मैं सफलता के योग्य हूं, मेरे अंदर वो सब है जो चाहिए, मेरा सबकॉन्शियस मुझे सही दिशा में ले जा रहा है। मर्फी कहते हैं, रेपिटेशन बिल्ड्स बिलीफ एंड बिलीफ शेप्स योर रिजल्ट्स। सवाल यह नहीं है कि क्या आप सफल हो सकते हैं, सवाल यह है, क्या आप उस सफलता को भीतर से स्वीकार कर चुके हैं? क्योंकि असली मंजिल बाहर नहीं होती, वो पहले भीतर बनती है, फिर दुनिया उसे फॉलो करती है। मर्फी बार बार दोहराते हैं, यू आर द कैप्टन ऑफ योर फेट बिकॉज योर सबकॉन्शियस ओबेज योर कमांड। भाग 9, माफ करो ताकि मुक्त हो सको। जब सबकॉन्शियस घावों को पकड़कर बैठा होता है, कभी आपने देखा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे कोई अदृश्य रस्सी पीछे खींच रही हो।
आप एफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, फिर भी जिंदगी वहीं अटकी हुई लगती है। जोसेफ मर्फी इसका कारण बताते हैं। मानसिक ब्लॉक्स अक्सर गहरी सीटी के कारण होते हैं, दोष या डर जो आपके अंतर्निहित में रहता है। यानी कई बार हीलिंग या सक्सेस नहीं आती क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस पुराने जख्मों को अभी भी पकड़े बैठा है, और जब तक वो बोझ अंदर से नहीं निकलेगा, बाहर कुछ नहीं बदलेगा। 1. माफ करना दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करने का माध्यम है, मर्फी कहते हैं। Resentment and unforgiveness are like poison in the subconscious. You drink it hoping the other will suffer, but you end up blocking your own healing. जब आप किसी को माफ नहीं करते तो वो घटना, वो चेहरा, वो दर्द बार बार आपके भीतर दोहराया जाता है। आप कॉन्शियस आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस वही पुराना मूवी चला रहा है। दर्द, धोखा, अपमान। मर्फी कहते हैं, माफ करना मतलब भूलना नहीं है, माफ करना मतलब उस घटना को अब अपना हिस्सा ना बनाना। 2. फॉरगिवनेस टेक्निक, मेंटल मूवी को बदलो। मर्फी एक आसान प्रक्रिया बताते हैं। हर रात सोने से पहले उस व्यक्ति या परिस्थिति को विजुअलाइज कीजिए जिसने आपको चोट पहुंचाई। अब उसे एक नई रोशनी में देखें, ऐसा व्यक्ति जो खुद दर्द में था या अज्ञान में था। मन में कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं और अब मैं खुद को इस बोझ से मुक्त करता हूं, मैं आजाद हूं। बार बार ऐसा करने से सबकॉन्शियस उस पुराने घाव को हील करना शुरू करता है। 3. खुद को भी माफ करो, क्योंकि अपराध बोध सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। मर्फी कहते हैं, गिल्ट इज अ सबकॉन्शियस कमांड टू पनिश योरसेल्फ। इट क्रिएट्स फेलियर, इलनेस एंड मिजरी। अगर आपने कोई गलती की है और आज भी उसका पछतावा आपके भीतर बैठा है, तो वो पछतावा ही आपकी सफलता के रास्ते को जाम कर रहा है। सबकॉन्शियस संदेश लेता है, मैं सजा के योग्य हूं, मुझे तकलीफ मिलनी चाहिए, और फिर वही जिंदगी में दोहराया जाता है। मर्फी एक पावरफुल एफर्मेशन देते हैं, आई फॉरगिव माई सेल्फ कंप्लीटली। द डिवाइन विद इन मी अंडरस्टैंड्स, लव्स एंड हील्स मी। आई नाउ मूव फॉरवर्ड इन पीस। 4. डर, वो अदृश्य शत्रु जो हर दरवाजे से पहले खड़ा होता है। मर्फी कहते हैं, डर है विश्वास गलत दिशा में। जब आप सोचते हैं, मुझे रिजेक्शन मिलेगा, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं, तो ये शब्द नहीं, ये फेथ है, लेकिन उलटी दिशा में। सबकॉन्शियस डर को आदेश मानता है और वही परिस्थितियां बनाता है जो आपके डर को सच साबित करें। 5. फियर को कैसे हटाएं? मर्फी का 3 चरण वाला तरीका। चरण 1, डर की पहचान खुलकर खुद से कहिए, मुझे यह डर है कि वो छी। चरण 2, इमेज को रिवर्स करें। अब उसी डर को फेथफुल इमेज से बदलें। मैं अब सुरक्षित हूं, जो होना है वो मेरे हित में होगा। स्टेप 3, रिपीट विथ इमोशन। हर बार जब डर उठे, एफर्मेशन से जवाब दें, मेरा सबकॉन्शियस अब प्रेम, साहस और विश्वास से काम कर रहा है। 6, फॉरगिवनेस एंड फियर, दोनों से ऊपर उठने के लिए एक अंतिम मंत्र। मैं अब अपने भीतर शांति का चुनाव करता हूं, मैं माफ करता हूं, छोड़ता हूं और बढ़ता हूं। जो था वो बीत गया, अब जो है वो हीलिंग है, प्रेम है और शक्ति है। मर्फी कहते हैं, टू फॉरगिव इज टू सेट अ प्रिजनर फ्री एंड देन डिस्कवर दैट प्रिजनर वाज यू। तो अब से अगर आपको हीलिंग चाहिए, पहले खुद को और दूसरों को मुक्त कीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तभी उड़ान भरता है जब पुरानी जंजीरें खोल दी जाती हैं। भाग 10, अपने ही भीतर की क्रांति। जब आपकी दुनिया बदलती है क्योंकि आपने खुद को बदल दिया। शुरुआत में आपने बस एक किताब का नाम सुना था, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। शायद सोचा होगा यह भी कोई और सेल्फ हेल्प किताब होगी, कुछ टिप्स देगी। लेकिन अब 10 भागों की इस यात्रा के बाद क्या आप महसूस करते हैं कि यह कोई किताब नहीं थी, ये एक दर्पण था। आपके भीतर के उस हिस्से का दर्पण जो अब तक खामोश था, लेकिन सब सुनता था, सब मानता था और सब दोहराता था। जोसेफ मर्फी ने इस पुस्तक के माध्यम से हमसे एक बात कही और बार बार कही, तुम वही बनते हो जो तुम भीतर से मानते हो। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की दुनिया भ्रम है, बल्कि ये कि बाहर की दुनिया सिर्फ अंदर की तस्वीर का विस्तार है। आपने जाना कैसे आपकी कल्पना, भावना और विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। कैसे माफ करना,
डर छोड़ना और आभार जताना हीलिंग के द्वार खोलते हैं। कैसे आप सिर्फ सोचकर नहीं बल्कि महसूस करके चमत्कारों को बुला सकते हैं। और सबसे बढ़कर कैसे आपके भीतर वो डिवाइन शक्ति है जो कहती है लेट इट बी डन अनटू यू एज यू बिलीव। अब ये किताब पूरी हो रही है, लेकिन आपकी यात्रा बस शुरू हुई है। आज से आप हर सुबह को प्रार्थना नहीं, निर्देश के रूप में शुरू कर सकते हैं। हर रात को सिर्फ नींद नहीं, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के अवसर की तरह ले सकते हैं। और हर परिस्थिति को संयोग नहीं, उत्तरदायित्व की तरह देख सकते हैं। मर्फी ने हमें यह नहीं सिखाया कि दुआ कैसे मांगनी है, बल्कि यह बताया कि हमारी पूरी जिंदगी ही एक प्रार्थना है। हर सोच, हर डर, हर उम्मीद, हर कल्पना, सब एक संदेश है जो सबकॉन्शियस को भेजा जा रहा है। अब यह आप पर है, क्या आप वही पुराना संदेश दोहराएंगे या अब नया कहानी लिखेंगे। अगर आपने इस किताब को सिर्फ समझा है तो यह एक अच्छा अनुभव था, लेकिन अगर आपने इसे महसूस किया है तो अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपके शब्दों में वजन होगा, आपकी सोच में दिशा होगी और आपके भीतर एक शांति जो किसी भी परिस्थिति को नया अर्थ दे सकती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस विद इन यू नोज द आंसर, ट्रस्ट इट, लव इट, वॉक विद इट। अब अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो डरिए मत, बैठ जाइए शांति से, अपनी सांसों को सुनिए और अपने भीतर कहिए, मैं जानता हूं मेरा सबकॉन्शियस अब मेरा साथी है। जो मैं भीतर से मानता हूं वही मेरा भविष्य बनता है। और अब मैं वही चुनता हूं जो प्रेम है, जो शक्ति है, जो शांति है। अगर ये सारांश आपके दिल को छू गया हो तो सुनो सीखो बुक समरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह नई किताबें, नई सोच और एक नया नजरिया, क्योंकि जिंदगी बदलती है जब सोच बदलती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ।